क्या चार्ट रीडर या टेक्निकल एनालिस्ट के पास ऐसे कुछ टूल्स हैं जिसकी हेल्प से वो ये पता कर पाए कि बाजार कहाँ से पलट सकता है? इसी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। डिले एक सेकंड का नहीं, सीधा चार्ट पर है। चार्ट ही किसी भी चीज का हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पर पिछले वीडियो में बातचीत हुई, इसको हम 1 मिनट लगाकर रिहाइड्रेट कर लेते हैं। हमने आपसे बात की कुछ मैजिकल लाइंस के बारे में, हाल फिलहाल में आपने वीडियो देखा होगा। यहाँ पर ये बात हुई कि कैसे प्रीवियस डे का हाई लो, या फॉर दैट मैटर वीक का हाई लो या मंथ का हाई लो, अपने आप में ये जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स पर आकर के प्राइस एक्शन और रिएक्शन दिखाने की कोशिश करता है। और आप देख भी रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन लाइव मार्केट में बन रहा है और बिल्कुल प्रिसाइज बाजार में किस जगह पर आकर के आप देख रहे हैं। ये शायद प्रीवियस डे का या प्रीवियस डे का भी लो है, प्रीवियस वीक का भी लो है, ये मेंशन है। और बाजार बिल्कुल प्रिसाइज इसी जगह से ही वापस एक बार को एक्शन रिएक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। हमने इसको बहुत बार ऑब्जर्व किया कल के वीडियो में, आई मीन टू से पुराने वीडियो में। बाजार जिन लेवल जब भी इन लेवल्स के पास आता है तो वहां से कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन दिखाने की कोशिश करता है। ये बात हो गई। एक्शन रिएक्शन से मतलब है वहां से पता चलता है बाजार पलटने के मूड में है या नहीं। जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं तो बिल्कुल क्लियर हुआ, यहाँ से बाजार पलटा। यहाँ से देख सकते हैं तो बाजार पलटा। यहाँ से देखते हैं हम इस चीज को तो बाजार फिर यहाँ से बिल्कुल प्रिसाइज पलटा। और देखें, यहाँ से बाजार पलटा, यहाँ से बाजार पलटा, सो हैंस एंड सो फोर्थ। यहाँ से एकदम से पलट गया बाजार, इन लेवल से पलट गया, यहाँ से पलटा बाजार। ये देखिए, इस जगह पर जाकर के बाजार ऊपर जाता हुआ बाजार फिर पलटा और नीचे आ गया। देखिए, पलटे से ये मतलब है कि ऊपर जाता हुआ बाजार एकदम से नीचे आ जाए, उसको पलटना कहा जाएगा। और उसी प्रकार एक आध दो एग्जाम्पल, ऊपर जाता जाता नीचे आ गया, ऊपर जाता हुआ फिर नीचे आ गया, नीचे जाता जाता एकदम से ऊपर भाग गया, ऊपर जाता जाता नीचे आ गया। तो मोटा मोटा अगर हम टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं तो प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ हाई लो अपने आप में बड़ा ठीक ठाक सा एंकर है। स्टार्टिंग लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन एनी केस ये चार्ट रीडर के, मैं समझता हूँ चार्ट के ऊपर ये बुनियादी चीजें ये तो लगी होनी चाहिए। ये बातचीत आपको मालूम है, ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। वीक, मंथ और डे के हाई लो के लेवल हमें मार्क कर लेने चाहिए। अब इसके बाद क्या क्या इस गेम को और बेहतर किया जा सकता है? मेरी समझ कहती है हाँ। इस कॉन्सेप्ट के साथ एक लीनियर रिग्रेशन नाम का कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ और शेयर किया, उसको इसके साथ कंबाइन करें और देखें। आपको एक चीज बड़ी मजेदार समझ आएगी। जो मैंने स्क्रीन पर किया, ये आपकी गेम को चेंज कर देगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, शायद करी, कि पहले जो लेवल हमने मार्क किए हुए थे ना, वो लेवल्स कोई सीधी सीधी लाइनें थी, स्टैटिक लाइनें। आप देख रहे हैं, सीधी सीधी लाइनें। ये देखो, डे का हाई लो, वीक का हाई लो, मंथ का हाई लो, ये सीधी सीधी लाइनें। अब इमीडिएटली कैसे गेम चेंज हुई कि अब जो मैंने आपके साथ में कॉन्सेप्ट ड्रॉ करा ना, वो लाइनें चैनल बन गया, लाइनें वर्टिकल हो गई, नीचे की तरफ इंक्लाइंड हो गई, कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ। नीचे जाएगा बाजार तो नीचे लाइनें बनेंगी, ऊपर जाएगा तो ऊपर लाइनें बनेंगी। अब ये इन्फॉर्मेशन दोनों को मिलाकर के हमारे कैसे काम आ सकती है, मैं आपको बताऊं। ये दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके जैसे और भी हम कॉन्सेप्ट पर अगर आपके साथ में बात करेंगे, ये हमें पूर्णतः क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी स्क्रीन पर इतना सा भी ये सामने लगा हुआ है ना, तो हमें कहानी मजेदार दिखने लगेगी। देखिए कैसे। अब एक बार को वापस जाकर के इसको हल्का कर देते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैनल पर, देखिए एक चीज तो है, बाजार गिर रहा है तभी चैनल नीचे की तरफ बन रहा है। गिरते हुए बाजार में हमें बेच के जाना है, हमें ये भी पता है। बेचेंगे कहाँ? हम रेजिस्टेंस पर बेचेंगे, हमें ये भी मालूम है। अब देखते हैं कि जब प्राइस इन रेजिस्टेंस के लेवल्स पर आ रहा है तो क्या वहां पर उसका मान सम्मान हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। आपके सामने ये उसका मान सम्मान कर रहा है। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखते हैं, और आगे पीछे करके देखने में हमारे पास में क्या है। अब आप इसको देखिए, ये फिर यहाँ पर आकर के उसी लेवल पर आकर के फिर उसका मान सम्मान हुआ और वहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आया। टाइम फ्रेम को और बढ़ा करके देखते हैं। अभी हमने टाइम फ्रेम बढ़ाया तो यहाँ पर अब इस चीज को भी आप साथ साथ समझिए। आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी? अब ये चैनल जो बना, ये चैनल सीधा सीधा बन गया। अब सीधा सीधा चैनल भी मोटा मोटा वही सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमको बता रहा है कि जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं यहाँ से रिजेक्शन लूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहाँ से। अब इस समय बाजार, ये प्रेजेंटेशन बन रही है तो बाजार अपने निचले बैंड पर खड़ा हुआ, निचले बैंड पर आकर के वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मैं समय को, टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, वैसे ही स्क्रीन पर शक्ल और सूरत चेंज हो जाती है। अभी एक चीज और बड़ी मजेदार आ रही है हमारे पास यहाँ पर सामने। अब इस चीज को देखिए, ये बहुत मजेदार चीज आपको सामने से क्लिक करेगी। इसको देख करके क्या पता चलता है? ये चैनल पर बात हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे हम प्रीवियस डे, वीक और मंथ सीधी सीधी लाइन है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, या बाजार कहां से पलटेगा वो लेवल ड्रॉ करने की, उसी तरीके से जो चैनल है वो चैनल ऐसी इंक्लाइन लाइन है, ऊपर जाते हुए बाजार में ऐसी और नीचे जाते हुए बाजार में ऐसी। और मैंने आपको अभी तक ये बताने की कोशिश करी कि टाइम फ्रेम चेंज करते चले जाएंगे तो चैनल्स की शक्ल सूरत बदलती चली जाएगी। अब यहाँ पर बाजार आया,
1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रीड कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये है बड़ा मजेदार यहाँ पर। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे बाजार ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आकर के खड़ा हुआ है। अब क्या ये यहाँ पर, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, आप कभी भी, अब जैसे ये समय आपको दिख रहा है सामने कि ये सपोर्ट के पास आकर के खड़ा हुआ है, इसको देख करके कभी शॉर्ट मत बनाइए, कभी भी जीवन में शॉर्ट मत बनाइए। प्राइस एक्शन डेवलप होने दीजिए, उसके बाद इसका फॉलो थ्रू आने दीजिए। फॉलो थ्रू से मतलब है इसका आगे प्राइस एक्शन बनने दीजिए। अकेली एक कैंडल क्या पर्पस सर्व करेगी, वो तो ट्रैप करने का काम करेगी। तो अकेले प्राइस एक्शन को देख करके कुछ नहीं, फॉलो अप मतलब आगे का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, आगे आने वाला ट्रेडर इस पर्टिकुलर मूव को फॉलो कर रहे हैं या वो पलट करके वापस अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो आपको हमेशा तब पता चलता है जब फर्दर प्राइस एक्शन डेवलप होता है। ये मैंने आपके साथ में एक दूसरा कॉन्सेप्ट के साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट अटैच किया कि कैसे आप चलते बाजार में ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि बाजार से पलटने का मूड और माहौल क्या है। अभी तक आपके सामने ये दो चीजें हैं, ये सीधी सीधी लाइनें भी हो गई, वर्टिकल लाइनें भी हो गई। सीधी सीधी लाइनों से भी पलट सकता है और बाजार आपके टाइम फ्रेम पर पलट इन लाइनों से भी आपको एक इशारा सामने से दिखा सकता है। इतनी बात समझ आई। ये चीजें भी ज्यादातर हम भाइयों को पता है। अब फटाफट से दो चीजें और ऐड करते हैं, मजेदार दो चीजें ऐड करता हूं जिसके बारे में कईयों को पता होगा और कईयों के लिए वो नया हो सकता है। ये सब कुछ आपने कर लिया कि बाजार यहां से पलट सकता है, पर क्या सारी की सारी दुनिया जो है वो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर काम करती है? नहीं, कुछ और चीजें ऐड की जा सकती हैं जो डिटेल के लिए समझना हो। हाँ, की जा सकती हैं। कैसे, आप उसको देखिए। और वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल बोले तो जैसे इस समय बाजार 25,000 के आसपास में, ये 25,500 के आसपास में बाजार ट्रेड करता है। इस समय 25,500 के आसपास ट्रेड करता है। हमेशा याद रखिएगा, जो बड़े नंबर हैं, एग्जाम्पल 25,000 का नंबर, 25,500 का नंबर, जैसे इस समय बाजार 25,500 का नंबर, ये बड़े साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं कि ये लेवल भी अपने आप में अलटने और पलटने का काम करते हैं। बड़े सारे लोग इन लेवल्स के ऊपर, जो बड़े राउंड फिगर के जो लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स पर आकर के अपनी पोजीशन को बनाते भी हैं, खाली भी करते हैं, रिफ्रेश भी करते हैं, रिकैलिब्रेट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक ये मैथमेटिकल तरीका हो सकता है ये जानने का कि बाजार कहां से पलट सकता है। आप इस तरह से भी स्क्रीन के ऊपर में बड़े लेवल्स को, आपने कई बार सुना होगा 25,000 टूट गया, 25,500 नहीं टूटा, वहां से वापस पलट गया, ये हो गया, 26,000 जाएगा बाजार। आपको सुबह शाम यूट्यूब के ऊपर में थंबनेल दिखते होंगे उधर के, निफ्टी 30,000। वो 30,000 वो साइकोलॉजिकल दिमाग में एक एक फिगर बिठाने की कोशिश है कि जब बाजार 30,000 आएगा तो हम उस समय ट्रिगर हो जाएंगे और उस समय देखेंगे कि बाजार में मूड माहौल क्या है। जैसे इस समय अगर किसी ने 25,500 दिमाग में किसी का ट्रिगर, और 25,500 डेफिनेटली एक राउंड फिगर है, एक बड़ा लेवल है। अब 25,500 पूरी दुनिया देख रही है, कुछ कुछ चार्ट रीडर होंगे, कुछ चार्ट रीडर नहीं होंगे, हर प्रकार की कहानी है, पर कम से कम ये 25,500 का लेवल तो हर किसी को नजर आ ही रहा होगा ना। अब यहाँ पर बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि भाई 25,500 पर क्या हो रहा है, क्या 25,500 के ऊपर आकर के बड़ा पैसा यहाँ पर बाइंग पोजीशन बना रहा है, या यहाँ पर दूसरा बड़ा पैसा जो गैंग है वो यहाँ पर माल बेच करके निकल रहा है। ये अपने आप में एक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम रिटेलर पे छोड़ता है। तो अगर आप चार्ट रीडिंग थोड़ी बहुत जानते हैं या करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली इन प्राइस, बड़े बड़े प्राइस लेवल्स पर भी कुछ मार्किंग शार्किंग करके देख सकते हैं कि बाजार बड़े लेवल के आसपास आकर के क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। ये तीसरा तरीका। एक तरीका और बताता हूं आपको, वो भी सुन लीजिए। आपने सीधी लाइनें भी लगा ली, आपने टेढ़ी लाइनें भी लगा ली, आपने साइकोलॉजिकल लेवल भी लगा लिए, ये तीनों काम आपने कर दिए। अब इसके बाद क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन ऐड कर लीजिए, गेम नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। इस समय बाजार 25 के आसपास में खड़ा हुआ है, 25 के आसपास खड़ा हुआ बाजार, 25,500 पर बाजार खड़ा हुआ। क्या आप यहाँ पर बैठ करके इस चार्ट को देख कर बता सकते हैं कि जो बड़ा पैसा है वो बड़ा पैसा क्या कर रहा है, वो फ्यूचर्स में क्या कर रहा है, फ्यूचर में उसका ओपन इंटरेस्ट को लेकर के क्या उसका मूड माहौल है, या फॉर दैट मैटर नीचे ऑप्शंस के सेगमेंट में, वो अपनी पोजीशन को कैसे देख रहा है। क्या वो फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप बना रहा है, पहला। क्या वो ऑप्शन के अंदर में पुटें बेच करके यहाँ पर सपोर्ट जनरेट कर रहा है, क्या वो कॉलें खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है। ये डेटा इंटरप्रेशन का पार्ट है। किसी भी समय आप कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर कर सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया में, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये आपने हटाया भैया कुछ नहीं, चलो साफ हो गई स्क्रीन, ये स्क्रीन आ गई। आपने कहा नहीं, आप कोई सीधी उल्टी टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन नहीं लगाओगे जी। आपने कहा टेक्निकल एनालिसिस नमस्ते। आपने कहा आपको साइकोलॉजिकल लेवल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ नहीं आता, ये भी नमस्ते। आपने कहा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन समझ आता है, आप डेटा को देख करके बता सकते हो कि जो बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा फ्यूचर ऑप्शन से पोजीशन बनाएगा अपनी या कैश मार्केट से बनाएगा, बड़ा पैसा फ्यूचर को लेकर के, मतलब एफ आई है,
वो फ्यूचर के सेगमेंट में क्या कर रहा है, फ्यूचर में उसका ओपन इंटरेस्ट किस प्रकार की पिक्चर सामने प्रेजेंट कर रहा है, या फॉर दैट मैटर ऑप्शंस के सेगमेंट में उनकी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन क्या मैसेज कन्वे कर रही है। ये पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस पार्ट से भी मार्केट में आप पलटने और पलटने के लेवल का बहुत सटीक से बढ़िया तरीके से एक्यूरेसी के साथ आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये कुछ एक थॉट्स थे मेरे दिमाग में आपको बताने के लिए कि कैसे आप इन कॉन्सेप्ट का यूज करके इनके ऊपर काम करके इनको सीख करके मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि बाजार कहाँ से पलटेगा। कंटेंट आपको कैसा लगा हो उसके लिए प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज आप दो, इनफैक्ट अब तो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट हो गए, वो बात आप प्लीज मेरी सुन लीजिए। फटाफट से आगे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो जो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर में बना रहे हैं, अगर ये कोई सेंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर कोई सेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपके चार्ट एनालिसिस को, आपके चार्ट के देखने के नजरिए को अगर ये बदल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के दो बेनिफिट होंगे, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। आगे आने वाले सारे वीडियो सिलसिलेवार आपको टाइम से मिल जाएंगे, वहां पर आपको किसी प्रकार का लैग नहीं होगा, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा, प्रोवाइडेड आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी टिंग कर दीजिएगा। एक चीज है। दूसरा, सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको एक बेनिफिट ये होगा कि पुराने वीडियो जो रह गए होंगे किसी कारण से, वो भी आपको सिलसिलेवार यूट्यूब भेज भेज करके दुखी कर देगा, आपको दिखा के मानेगा। उससे बेनिफिट आप ही को होना है यार। 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो हैं, कभी मौका मिल जाए घूमते फिरते ट्रैवल करते भी देख लोगे तो एक बार अगर बात दिमाग में चली गई तो फिर तो उसके बाद रह ही जानी है, फिर वो मिस नहीं होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करने के दो एक बेनिफिट है। आगे आने वाले वीडियो टाइम से मिल जाएंगे, पुराने वीडियो मिस हो गए हैं तो आप उनको फटाफट कैप्चर कर लोगे। स्क्रीन पर हम बार बार एक एफ सेटअप नाम की बात करते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हो, जिसके अंदर में ये फिलहाल 4 लाइनें लगी हुई हैं। हम इसके अंदर में और भी कई चीजें करते रहते हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर और ये मल्टी टाइम फ्रेम पैनल चैनल, ये कई चीजें हम साथ में आपको इसके बारे में भी कई बातें करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे किसी पैनल में, चलते बाजार में समझने में कि बाजार का स्ट्रक्चर क्या है, मल्टी टाइम स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, मोटा मोटी बात ये एफ सेटअप के बारे में जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका एक डेडिकेटेड चैनल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। चैनल को ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होगा वहां पर आपको मिल जाएगा और गेम आपकी उम्मीद है चेंज वहां से हो सकती है। दूसरे नंबर का अपडेट हो गया। तीसरे नंबर का एक और बड़ा सॉलिड अपडेट आ गया जी, वो भी प्लीज सुन लो। फाइनेंशियल फ्रंट एंड की वेबसाइट तैयार है, रेडी है, लाइव है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इधर उधर उसमें लिंक में भी डाल देंगे। वो वेबसाइट भी मल्टीपर्पज काम करेगी। एक बार एक्सप्लोर करना, कुछ ना कुछ कमेंट उसके ऊपर जरूर लिख करके आप हमें बताना वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि वेबसाइट कैसी बन रही है, जो कैसी बन रही है। वो आपकी लर्निंग कर्व को नए डायमेंशन पे डाल देगी। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप उसको एक बार एक्सप्लोर करोगे आपको मजा आ जाएगा कि भाई क्या चीज सामने से बन रही है। तो ये मेरी ये बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट का लिंक अब आपको फॉर्मली टेलीग्राम पर भी आने लग जाएगा और इधर उधर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन इधर पे भी दिखेगा। तो वेबसाइट को साथ साथ एक्सप्लोर करो, वहां पर आपके मतलब की लर्निंग की कई चीजें फ्रीली अवेलेबल है और वो आपकी गेम को चेंज करेंगे, ऐसे हम कॉन्फिडेंट। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय फ्रेंड्स, बाय।